हज़रत सुलेमान की अंगूठी का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी कीमती अंगूठी का वाक़या बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपसे हुकूमत कैसे छिन गई। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाज़िमन देखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और उनकी कुर्सी पर एक जिस्म डाल दिया, यानी शैतान। फिर वो अपने तख्त व ताज की तरफ लौट आए। उस शैतान का नाम सखर था या आसिफ था या सरू था या हकीक था। ये वाक़या अक्सर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, किसी ने तफसील के साथ, किसी ने इख्तिसार के साथ। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की तामीर का इस तरह हुक्म हुआ कि लोहे की आवाज़ भी न सुनी जाए। आपने हर चंद तदबीरें की लेकिन कारगर न हुई। फिर आपने सुना कि समंदर में एक शैतान है जिसका नाम सखर है, अलबत्ता ऐसी तरकीब बता सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसे किसी तरह लाओ। एक दरिया समंदर में मिलता था, हर 7वें दिन उसमें लबालब पानी आ जाता था और यही पानी ये शैतान पीता था। उसका पानी निकाल दिया गया और बिल्कुल खाली करके पानी को बंद करके उसके आने वाले दिन उसे शराब से पुर कर दिया गया। जब शैतान आया और ये हाल देखा तो कहने लगा, ये तो मज़े की चीज़ है, लेकिन अक्ल की दुश्मन जहालत को तरक्की देने वाली चीज़ है। चुनाचे वो प्यासा ही चला गया। जब प्यास की शिद्दत हुई तो मजबूरन ये सब कुछ कहते हुए पीना ही पड़ा। अब अकल जाती रही और उसे सुलेमान की अंगूठी दिखाई गई। ये मोढ़ों के दरमियान से मोहर लगा दी गई। ये बेबस हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत उसकी अंगूठी की वजह से थी। जब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने उसे ये काम सरअंजाम देने का हुक्म दिया। ये हुदहुद के अंडे ले आया और उन्हें जमा करके उन पर शीशा रख दिया। हुदहुद आया, उसने अपने अंडे देखे, चारों तरफ घूमा लेकिन देखा कि हाथ नहीं आ सकते। उड़कर वापस चला गया और अलमास ले आया और उसे शीशे पर रखकर शीशे को काटना शुरू कर दिया। आखिर वो कट गया और हुदहुद अपने अंडे ले गया और उस अलमास को भी ले गया और उसी से पत्थर काट काट कर इमारत शुरू हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला में या हमाम में जाते तो अंगूठी उतार कर जाते थे। एक दिन आपको हमाम में जाना था तो आपने अपनी अंगूठी अपनी सबसे महबूब बीवी जरादा को पकड़ा दी और कहा कि आप वापस आकर ये अंगूठी उनसे ले लेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कहकर बैतुल खला में चले गए। इसी असना में वहाँ पर यही शैतान आ गया और उनकी बीवी जरादा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में मिला और कहा कि अंगूठी वापस कर दो। तो उनकी बीवी ने समझा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और उन्होंने वो अंगूठी वापस कर दी। उस शैतान ने अंगूठी समुद्र में फेंक दी। उस वक्त आपसे तख्त व ताज छिन गया। सब चीज़ों पर शैतान ने कब्जा कर लिया सिवाय आपकी बीवियों के। अब इससे बहुत सी गैर मारूफ बातें ज़हूर में आने लगी। उस ज़माने में एक साहब थे जो ऐसे ही थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसने कहा कि आजमाइश करनी चाहिए, मुझे तो ये शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम मालूम नहीं होता। चुनाचे एक रोज़ उसने कहा, क्यों जनाब, अगर कोई शख्स रात को जुम्बी हो जाए और मौसम ज़रा ठंडा हो और वो सूरज तुलू होने तक गुस्ल ना करे तो कोई हर्ज तो नहीं है? तो उसने कहा, हरगिज़ नहीं। 40 दिन तक ये तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम पर रहा। फिर आपकी अंगूठी मछली के पेट से मिल गई। हाथ में डालते ही फिर तमाम चीज़ें आपकी मती हो गईं। उसी का बयान इस आयत में है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को यूँ फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थीं। आपको सबसे ज़्यादा एतबार उनमें से एक बीवी पर था जिनका नाम जरादा था। जब जुम्बी होने या पखाने जाते तो अपनी अंगूठी उन्हीं को सौंप जाते। एक मरतबा आप पखाने गए, पीछे से एक शैतान आप ही की सूरत बनकर आया और बीवी साहबा से अंगूठी तलब की, आपने दे दी। ये आते ही तख्त पर बैठ गया। जब सुलेमान आए और अंगूठी तलब की तो बीवी साहबा ने फरमाया, आप अंगूठी तो ले गए, आप समझ गए कि अल्लाह की आजमाइश है। नहायत परेशान हाल महल से निकल गए। उस शैतान ने 40 दिन तक हुकूमत की, लेकिन अहकाम की तब्दीली को देखकर उलमा ने समझ लिया कि ये सुलेमान नहीं है। चुनाचे उनकी जमात आप अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास आई और उनसे कहा कि ये क्या मामला है, हमें सुलेमान की ज़ात में शक पड़ गया। अगर ये सचमुच सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है या ये कि ये सुलेमान ही नहीं है, वरना ऐसे खिलाफ शरअ अहकाम न देता। औरतें ये सुनकर रोने लगी। ये यहाँ से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी। ये खबीस शैतान कलाम अल्लाह से भागा और अंगूठी समुद्र में फेंक दी, जिसे एक मछली निकल गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम यूं ही अपने दिन गुजारते थे। एक मरतबा समंदर के किनारे निकल गए। भूख बहुत लगी हुई थी। माही गिरों को मछलियाँ पकड़ते हुए देखकर उनके पास आकर उनसे एक मछली मांगी और अपना नाम भी बताया। इस पर बाज़ लोगों को बड़ा तैश आया कि देखो,
भीख मांगने वाला अपने तईं सुलेमान बना फिरता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी होकर किनारे में जाकर अपने जख्म को धोने लगे। खून बाज माहिरगिरों को रहम आ गया कि एक साहिल को खामखा मारा, जाओ भाई से 2 मछलियाँ दे आओ, भूखा भून कर खा लेगा। चुनाचे मछलियाँ आपको दे आए। भूख की वजह से आप अपने जख्म को और खून को तो भूल गए और जल्दी से मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह की कुदरत से उसके पेट से वो अंगूठी निकली। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और अंगूठी उंगली में डाली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप पर साया कर लिया और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आपसे माजरत करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अमरुल्लाह था, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। आपने अपने तख्त पर बैठे और हुक्म दिया कि इस शैतान को जहाँ भी हो गिरफ्तार करके लाओ। चुनाचे उसे कैद कर लिया गया। आपने उसे एक लोहे के संदूक में बंद किया और कफल लगाकर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समुद्र में फेंकवा दिया। जो क़यामत तक वहीं कैद रहेगा, उसका नाम हकीक था। आपकी ये दुआ कि मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाया जाए जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, ये भी पूरी हुई और आप किताबें हवाएं कर दी गईं। मुजाहिद रहमुल्लाह से ये वाक़या कुछ इस तरह मरवी है कि एक शैतान से जिसका नाम आसिफ था, एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोगों को किस तरह फितने में डालते। उसने कहा, ज़रा मुझे अंगूठी दिखाओ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपने अंगूठी दे दी, उसने उसे समुंदर में फेंक दिया। तख्त व ताज का मालिक बन बैठा और आपके लिबास में लोगों को राह अल्लाह से हटाने लगा। याद रहे कि सब वाक़यात बनी इसराइल के बयान करना है। शेबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी अस्कलान में पाई थी और बैतुल मुक़द्दस तक तवाज़न आप अलैहिस्सलाम पैदल चले थे। इमाम इब्न बी हातिम ने सिफ़त सुलेमान अलैहिस्सलाम में सैयदना काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक अजीब खबर रिवायत की है। अबू इसहाक मिस्री कहते हैं कि जब इरम ज़ातुल इमाद के किस्से से सैयदना काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरागत हासिल की तो सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अबू इसहाक, आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी का जिक्र भी कीजिए। फरमाया कि वह हाथी दांत की थी और याकूत ज़बरजद और लूलू से मरसे थी और इसके चारों तरफ सोने के खजूर के दरख्त बने हुए थे जिनके खोशे भी मोतियों के थे। उनमें से जो दाएं जानिब थे उनके सर पर सोने के मोर थे और बाएं तरफ वालों पर सोने के गिद्ध थे। उस कुर्सी के पहले दर्जे पर दाएं जानिब सोने के 2 दरख्त सनोबर के थे और बाएं जानिब सोने के 2 शेर बने हुए थे। उनके सरों पर ज़बरजद के 2 सतून थे और कुर्सी के दोनों जानिब अंगूर की सुनहरी बेलें थी जो कुर्सी को ढांपे हुई थीं। उसके खोशे भी सुर्ख मोती के थे। फिर कुर्सी के आला दर्जे पर 2 शेर बहुत बड़े सोने के बने हुए थे जिनके अंदर खोल था। उनमें मुश्क व अंबर भरा रहता था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम कुर्सी पर आते तो ये शेर हरकत करते और उनके घूमने से उनके अंदर से मुश्क व अंबर चारों तरफ छिड़क दिया जाता। फिर 2 मिंबर सोने के बिछा दिए जाते, एक आपके वजीर का और एक उस वक्त के सबसे बड़े आलिम का। फिर कुर्सी के सामने 70 मिंबर सोने के और बिछाए जाते जिन पर बनी इसराइल के काजी, उनके उलमा और उनके सरदार बैठते। उनके पीछे 35 मिंबर सोने के और होते थे जो खाली रहा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते, पहले जीने पर कदम रखते ही कुर्सी उन तमाम चीज़ों समेत घूम जाती। शेर अपना दाहिना कदम आगे बढ़ा देता और गिद्ध अपना बायां पर फैला देता। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखते तो शेर अपना बायां पांव फैला देता और गिद्ध अपना दायां पर। जब आप तीसरे दर्जे पर चढ़ जाते और कुर्सी पर बैठ जाते तो एक बड़ा गिद्ध आपका ताज लेकर आपके सर पर रखकर कुर्सी जोर जोर से घूमती। सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आखिर इसकी क्या वजह? फरमाया, वो एक सोने की लाट पर थे जिसे सखर जिन ने बनाया था। उसके घूमते ही नीचे वाली मोर, गिद्ध वगैरह सब ऊपर आ जाते और सर झुकाते फड़फड़ाते, जिससे आपके जिस्म पर मुश्क व अंबर का छिड़काव हो जाता। फिर एक सोने का कबूतर तौरात उठाकर आपके हाथ में दे देता जिसे आप तिलावत फरमाते। लेकिन ये रिवायत बिल्कुल गरीब है। वल्लाहुल इल्म। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।